प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की रणनीतिक कूटनीति के चलते 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाने में कामयाबी मिली है। राणा एनआईए की कस्टडी में है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। तहव्वुर राणा से पहले भी बीते वर्षों में मोदी सरकार विदेशों में छिपे कई खूंखार अपराधियों को प्रत्यार्पित करके भारत ला चुकी है। जगतार सिंह तारा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में दोषी जगतार सिंह तारा को जनवरी 2015 में थाईलैंड से प्रत्यर्पित किया गया था। तारा को 2015 में थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया था। बनंजय राजा उर्फ राजेंद्र कुमार। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बनंजय राजा उर्फ राजेंद्र कुमार पर दिसंबर 2013 में कर्नाटक के कारवार तटीय क्षेत्र के अंकोला शहर में एक व्यापारी आर.एन. नायक की हत्या में शामिल होने का आरोप था। इस कुख्यात अपराधी को केंद्र सरकार 2015 में मोरक्को से प्रत्यार्पित करके भारत लाई थी। छोटा राजन। कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को नवंबर 2015 में इंडोनेशिया से प्रत्यर्पित किया गया था। छोटा राजन हत्या और जबरन वसूली के कई मामलों में वांछित था। 25 अक्टूबर 2015 को उसे इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार किया गया था। अनूप चेतिया। असम के तिनसुकिया का रहने वाला अनूप चेतिया उग्रवादी संगठन उल्फा का नेता था। चेतिया भारत में हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के साथ ही भारत विरोधी गतिविधियों में वांछित था। नवंबर 2015 में उसे बांग्लादेश से प्रत्यर्पित किया गया था। थाई नागरिक विली नारू एनल्टवानिच भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने में शामिल था और हथियारों की तस्करी के माध्यम से पूर्वोत्तर में उग्रवाद को लगातार भड़का रहा था। मोदी सरकार ने दिसंबर 2015 में उसे थाईलैंड से प्रत्यर्पित किया था। अब्दुल वाहिद सिद्दी बापा। सिद्दी बापा भारत में अलग अलग जगहों पर हमला करने के लिए इंडियन मुजाहिदीन द्वारा आतंकी साजिश रचने में शामिल था और दुबई में रहकर भारत में आतंकी संगठन के लिए भर्ती करता था। मई 2016 में उसे यूएई से प्रत्यर्पित किया गया था। क्रिश्चियन जेम्स मिशेल। यूपीए सरकार के दौर में ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन जेम्स मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में शामिल था और हेलीकॉप्टर स्कैम में वो बिचौलिया था। सीबीआई और ईडी की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल मिशेल को दिसंबर 2018 में संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित किया गया था। राजीव सक्सेना। दुबई स्थित व्यवसायी राजीव सक्सेना को अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के सिलसिले में 31 जनवरी 2019 को भारत प्रत्यर्पित किया गया था। बाद में राजीव सक्सेना अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में सरकारी गवाह भी बन गया था। दीपक तलवार। कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार अवैध विदेशी फंडिंग हासिल करने के मामले में सीबीआई के द्वारा वांछित था। तलवार को जनवरी 2019 में यूएई से प्रत्यर्पित किया गया था। संजीव चावला। क्रिकेट मैच फिक्सिंग रैकेट में शामिल संजीव चावला साल 2000 में दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान मैच फिक्सिंग के मामले में वांछित था। चावला को साल 2020 में ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था। रवि पुजारी। मुंबई का कुख्यात गैंगस्टर रवि पुजारी पश्चिमी अफ्रीकी देशों में एंटनी फर्नांडिस के नाम से रह रहा था। रवि पुजारी पर हत्या, जबरन वसूली जैसे कई आरोप थे। फरवरी 2020 में उसे सेनेगल से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था। ताहिर मर्चेंट। माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम का खास सहयोगी ताहिर मर्चेंट उर्फ ताहिर टकला 1993 के मुंबई धमाकों में सक्रिय रूप से शामिल था और टाइगर मेमन जैसे अन्य षड्यंत्रकारियों से भी जुड़ा था। अप्रैल 2022 में उसे यूएई से प्रत्यर्पित किया गया था। जाहिर है कि दुनिया के 48 देशों से भारत की प्रत्यर्पण संधि है। इन देशों से भारत ने करीब 178 वांछित अपराधियों को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध कर रखा है। बीते 10 सालों में बड़ी संख्या में भगोड़े अपराधियों को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। इसके अलावा विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अनमोल बिश्नोई, अर्श दल्ला समेत कई वांछित अपराधियों के प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है।